then I'm just going insane. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा अच्छा, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की माशाल्लाह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी मुझे मोस्टली जो है ना वो नेगेटिव कमेंट्स थे। और नेगेटिव कमेंट्स के उसके बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये भी एतराज़ किया कि यार मैं ख़ुद फार्मिंग कर नहीं रहा, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जो है ना बताई जा रहा हूँ कि अच्छा ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। देखें, जो ऊपर बैठे हुए सोशलिस्ट या फिर जिनको आप कैपिटलिस्ट कहते हैं ना, जो आप लोगों को फैसला कर रहे होते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि वो खुद से जब प्राइसेस वगैरह सेट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, यही चीज़ जो है ना लोगों से आप जब कहा जाता है, मतलब उन्हीं लोगों से कि जब वो खुद बिजनेस नहीं कर रहे, जब वो खुद चीज़ें नहीं कर रहे, लेकिन उनको पता कैसे है। तो मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा आंसर करूँगा कि देखें, जब एक कारोबार करने वाला शख्स होता है उसको पता होता है कि मेरी सेल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, और जो मेरा एक चूज़ा पल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलोप को ले लिया जाए। तो ऑस्ट्रेलोप को लेने के बाद ये होता है कि लोग बहुत सारे जो है ना वो ये बातें करते हैं कि देखें कि मैंने इस मुर्गी को पाला है और जितने अरसे बाद जो है ना देसी ने अंडे देना शुरू किए, उतनी देर बाद ही जो है ना ऑस्ट्रेलोप अंडे देता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यही बताया था कि एक साल में जहाँ देसी जो है ना वो 200-250 अंडे देती है, वहीं जो है ना उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलोप 280 अंडे देती है, तो सिर्फ 30 अंडों का फ़र्क है। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना गोश्त भी तकरीबन 1 kg के ऊपर गेन कर लेगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको खुद कफ़ील होना पड़ेगा। खुद कफ़ील ऐसे होना पड़ेगा कि आपको चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से कहा कि मैंने नई फार्मिंग की, तो इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर इंशाल्लाह मैं जो है ना आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं भी जो है ना वो फार्मिंग की हुई है और एक अरसा फार्मिंग करता ही आया हूँ। और अगर आप लोगों को इस चीज़ का सबूत चाहिए तो मेरी जो है ना इसी चैनल पर शुरुआत की वीडियोस में चले जाएं और आपको दिखेगा कि मैंने घर पे क्या क्या पाला हुआ था, और सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखेंगी। और मैंने इतना कुछ आपको यहाँ करके चीज़ों के बारे में नहीं दिखाया, लेकिन यह है कि आपको चीज़ों के बारे में मैं बताता रहूँ और आपके सामने एक ब्राइडर जो है ना वो पिक्चर होगी कि यार ये चीज़ें मैंने की हैं और इस वजह से मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ। देखें, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि मैं इस वक्त फ़िलहाल जो है ना पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, तो ये भी एक ब्राइडर जो है ना आपको एक जो है ना पूरा एजम्पशन आपको देता है एक चीज़ की कि आपने चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है ना वो लेना है, ठीक है। किस पर्सपेक्टिव के थ्रू लेने से मुराद ये है कि जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं कि यार उन्होंने अपनी सकाफ़ात के अंदर जो है ना किस तरीके से अपनी खुद की जो है ना मुल्की ब्रीडों को भी बचा के रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बहुत सिंपल से एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे यहाँ पे चाइना के अंदर जो है ना वो बीफ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, उसके बाद बकरे का आता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बकरा ज़्यादा महंगा है इंस्टेड ऑफ बीफ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब कल्चर के अंदर जो है ना कल्चर के अंदर कुछ रवायात आपकी शामिल हो जाती हैं, तो फिर आपको ये चीज़ आपके जहन में क्लियर हो जाती है कि आपने किस चीज़ को आगे लेके चलना है, किस चीज़ को आगे लेके नहीं चलना, किस चीज़ को आपने सेकेंडरी रखना है, किस चीज़ को आपने थर्ड नंबर पे रखना है। तो इन चीज़ों को आप लेके चलते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो है ना एक चीज़ आपके जहन में क्लियर हो जाती है कि यार ठीक है, अब ये ब्रीड जो है मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगी, ये वाली ब्रीड मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी रखेगी। इसी तरीके से कि आपकी खाने की हैबिट्स क्या, ठीक है। इसी हवाले से अगर आप ब्रीड्स को लेके चलें कि यार पाकिस्तानी ब्रीड्स हैं, पाकिस्तानी माहौल के हिसाब से एडजस्ट हुई हुई हैं, रेट भी कम है, फ़ायदा भी इसके अंदर ज़्यादा है, वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो ट्रिपल जो है ना हमें फ़ायदा हो जाएगा। फिर एक दूसरी ब्रीड है, पाकिस्तान की बाहर से ब्रीड है, और वो गर्मी में ज़्यादा नहीं चलेगी, उसके लिए वैक्सीनेशन थोड़ी सी डिफरेंट लानी पड़ेगी, उनको रखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं ना और ये सारी चीज़ें जब आप परफॉर्म करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना मैं अपना फार्म भी दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ना मैंने एक असील की ब्रीड रखी हुई है जो आपको आम देखने में जो है ना कहीं पे भी नहीं मिलती।
तो आप जो है ना इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मैंने कुछ चीज़ों का जो है ना आज आंसर करना था, आप लोगों को पता लग सके कि यार हाँ ये चीज़ इस तरीके से है, और किस तरीके से जो है ना आपको अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा कि यार अगर एक बंदा आगे से बात कर रहा है तो वो किस वजह किस चीज़ को बेस बना के जो है ना उसके तहत बात कर रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यार इन ब्रीड्स के पीछे ना भागें, अगर आप इन ब्रीड्स के पीछे भाग भी रहे हैं तो इनकी प्राइसेस ऐसी रखें जो काबिल बर्दाश्त हैं हर किसी के लिए। 18,000 की आप ब्रीड लाइट सुसेक्स ले आए हैं, अब उसने 6,000 रुपये पे बिकना शुरू कर दिए, क्यों? कभी आपने जहन लड़ाया अपना? अगर आपने अभी तक अपना जहन नहीं लड़ाया इन ब्रीड्स के पीछे और आप कहते हैं कि कारोबार करना चाहिए, तो आज जो है ना मैं इंशाल्लाह आपको एक हदीस बताऊंगा जिसके तहत आपको जो है ना चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सहाबी थे, उनके पास जो है ना उनका जो उस वक्त जो है ना लोंडियाँ और जो बांदियाँ आप रखी होती थी, तो वो एक उनका नौकर जो था, एक ग़ुलाम था, वो उनके पास ना एक घोड़ा लेके आया। तो अब उन्होंने जो है ना सहाबी को बताया, उनके ग़ुलाम ने, कि यार ये जो घोड़ा है ना मैंने ये 400 दिरहम का ख़रीदा है इस जो बंदा घोड़ा बेच रहा था उनसे। तो सहाबी ने जब घोड़े की तरफ एक दफ़ा देखा ना तो मुस्कुराए, और जो बेचने वाला था उसको कहा कि तुम ये जो है ना घोड़ा किस लिए बेच रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जैसे माली हालात की तंगी की वजह से जो है ना मैं इनको घोड़े को बेच रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या हो कि अगर मैं तुम्हें इस घोड़े के जो है ना वो 600 दरहम दे दूँ? वो मतलब परेशान हो गए कि ये बंदा मुझे क्यों 600 दरहम दे रहा है। फिर कहते हैं कि क्या ही बेहतर हो कि अगर मैं तुम्हें ये जो घोड़े के है ना वो 800 दरहम दे दूँ। ठीक है, फिर एक दफ़ा उन्होंने तो तीसरी दफ़ा कहा कि क्या ही बेहतर हो कि मैं तुम्हें जो है ना ये घोड़ा 1000 दरहम का दे दूँ, ले लूँ तुमसे। तो कहने का मकसद ये है कि वो बड़ा मतलब आगे से मुस्कुराया कि हैं 1000 दरहम, तो उन्होंने उसको 1000 दरहम दिए और घोड़ा ले लिया। और गुलाम जो है ना वो कह रहा हो कि मतलब अपने सर को उसने खुजाया कि मैंने तो मतलब इतनी ज़बरदस्त डील की थी कि इतना ज़बरदस्त घोड़ा 400 दरहम में जो है ना मैंने ले लिया। तो कहने का मकसद ये बिल्कुल सिंपल सा है कि देखिए, जब आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती ना कि सामने आई हुई चीज़ आपकी कितनी बेहतर है, ये कितनी बुरी है, तब तक आप उसके ऊपर जितना भी रेट लगा लें और आप दूसरों को बेचना शुरू कर देना। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि यार मैंने बाहर से ब्रीड ली, वो ब्रीड तो बाहर तो थी $100 की, ठीक है, मैंने पाकिस्तान में आके ना उसी ब्रीड को जो है ना $1000 पे बेचना शुरू कर दिया कि भाई बाहर से ब्रीड आई हुई है, फैंसी, ये वो सारा कुछ। हालांकि मुझे उसकी असल कीमत पता है, ये ₹100 की, चलो रुपये में बता देता हूँ, रुपये की चीज़ मैंने 1000 रुपये में बेचना शुरू कर दी। तो कल को भी आप लोगों से इस चीज़ का सवाल होगा कि यार ठीक है, आज आप पैसों के चक्कर में जो है ना एक तो आने वाली मईशत जो पाकिस्तान की है उसको आप दाव पे लगा रहे हैं कि यार एक चीज़ जो 100 रुपये की हम पाल सकते थे, हमने खुद ज़बरदस्ती उसको जो है ना लोगों पे मुसल्लत करके हज़ार रुपए की वो ब्रीड आके सेल आउट की है, और लोगों को जो है ना भरपूर तरीके से जितना मुश्किल में डाल सकते थे उनको हमने मुश्किल में डाला है। फिर जब ये सारी चीज़ें मतलब अब हर किसी के पास वो ब्रीड हो जाएगी कि यार मैं इतने की बेचूं। देखें, जो फर्स्ट लाने वाले हैं ना उन पे तो अल्लाह ही उनका जो है ना हाफिज़ और नासिर रहे, कि जो वो लाने वाले थे उनको पता था कि हमारी आवाम इतनी जो है ना बेवकूफ़ है, उनको पता ही नहीं है, बस उन्होंने पैसा देखना और ब्रीड को धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देना। हालांकि उन्होंने बिल्कुल भी ये इस चीज़ को जज नहीं करना कि यार ये ब्रीड है किस लिए। एक चीज़ अंडों के लिए है, हम उसको फैंसी करके बेचेंगे, वो तो किस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों से सिर्फ एक सिंपल बात करूंगा जो मैं हमेशा अपनी आने वाली वीडियोस में करता हूं कि देखें, पहले नस्ल आप जो ख़रीद रहे हैं उसके बारे में आप 100% श्योरिटी कर लें, ये कर लें कि यार ये ब्रीड किस वजह से है और किस मकसद के तहत पाली जाती है। ठीक है, फिर इसकी प्राइस नॉर्मली क्या होगी अगर वो देसी के हिसाब से है। हाँ, आप ये कहें कि लाइट सुसेक्स यार 2000 रुपये की मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि इसका गोश्त जो है ना वो 4 से 5 किलो है। 3000 की बेच रहा हूँ क्योंकि इसका गोश्त 6 किलो तक ये चला जाता है, जहाँ देसी जो है वो किलो की 500 की है। तो आप उसी हिसाब से कहें कि 6 किलो की मुर्गी है 3000 रुपये का मैं आपको बेच दूंगा, फिर तो आपकी बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप यही कहें कि यार ये जो ब्रीड है इसके बहुत अच्छे जो है ना वो कलर्स हैं, तो इस वजह से 18,000 रुपये की 20,000 रुपये का एक मुर्गा मुर्गी बेचें,
तो फिर सॉरी सर जो है ना, इस तरीके से अगर आप किसी को मिस गाइड करेंगे और इस तरीके से बेचेंगे तो आपको ये भी जो है ना। और वो जो भाई जो मुझे कमेंट करके कह रहे थे ना कि मौलाना ना बने, या फिर वो एक और भाई भी थे जो मुझे बता रहे थे कि आपको किसी चीज़ का नहीं पता। तो सर मुझे अल्लाह मुझे जो है ना बड़े बोल से बचाए कि बेशक मुझे बड़ी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन जिन चीज़ों का मुझे पता है उन चीज़ों को मैं सिंसेरिटी जो है ना बिल्कुल आपसे हम्बल होकर उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि देखें इन सारी चीज़ों से सिर्फ मेरा जो है ना वो ताल्लुक़ ही नहीं है, आप सबका ताल्लुक़ है। और आप सब ने अपना घराना जो है ना वो चलाना है और फाइनेंशियल इश्यूज़ को आपने खुद मैनेज करना है। और अगर ये चीज़ें आप खुद जो है ना नहीं करेंगे, आज 1 रुपये कमाने के चक्कर में कल जो आपको नुकसानात भरने पड़ेंगे ना, उनके फिर ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। ठीक है, तो यही एक छोटी सी मैंने आप लोगों से बात करने की थी कि आप लोगों को ये पता लग सके कि यार कि जो लंबे अरसे में होने वाला नुकसान है ना, किस तरीके से हम छोटे 2 महीने 3 महीने 2 साल के फ़ायदे के ऊपर जो है ना हम उस फ़ायदे को तरजीह दे रहे हैं अपने 10 साल के नुकसान को, जो आगे आना है। आपने 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 5 साल बाद जो आपको किल्लत आपके पास हो जानी है चीज़ों। किल्लत से मुराद मेरा ये है कि प्राइसिंग की किल्लत हो जाएगी। हर बंदे के पास ब्रीड होगी, और जब आप सेल करने जाएंगे तो दूसरा बंदा लेके 3 खड़ा होगा, आप जाएंगे 4, कोई 5, कोई 6, कोई 10, लेने वाला उस प्राइस पे कोई भी नहीं होगा। फिर ऑटोमेटिकली आपको जो है ना प्राइसेस गिरानी पड़ेंगी, और फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी कि किस तरीके से जो है ना आपने थोड़े से अपने नफ़े के लिए किस तरीके से आपने अपना बड़ा नुकसान फ्यूचर में करवाया है। तो इसी के साथ जो है ना मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर दुआ करने वाले इंशाल्लाह दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। और जिन लोगों ने तनकीद करनी होती है उन इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी जो है ना कुछ अरसे बाद दिखा देगा कि उनकी की गई तनकीद के बाद जो है ना उनको क्या सिला मिला। तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।